भाभी देखिए गुड्डी आ गई है। कहाँ गई थी तुम? ये तो बता रही थी कि तुम। भाभी मैं एबॉर्शन करवाने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। किसके साथ गई थी? राजू रंगीला के साथ। क्या? भाभी उसी ने इसे अबॉर्शन के लिए राजी किया था। बार बार इस शब्द का इस्तेमाल मत करो। उस राजू रंगीला ने तुम्हारे फिल्मी करियर के बारे में तुम्हें पट्टी पढ़ाई होगी ना। गुड्डी, जरा सी भी अकल नहीं है तुम में। जहां गई थी वहां अगर हमारी पहचान का कोई मिल जाता तो? इस घर की इज्जत के बारे में सोचा है तुमने? भाभी पूछिए इससे, वहां इसे कौन मिली थी बताना। सिमरन। और भाभी यही नहीं, सिमरन को सब कुछ पता चल गया, ये भी कि गुड्डी रोहित के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? क्या होगा? यही नहीं भाभी, सिमरन ने इस पे हाथ भी उठाया था। शुक्र करो सिर्फ मारा। अगर माँ जी और बाबूजी को आकर बता देती तब क्या करते? अरे ये लो नीतू गुड्डी, अरे तुम लोग यहाँ क्या करत हो? काहे सारा दिन इसके साथ मरत हो? चलो, तुम दोनों को एक ही जैसा बनना है। अरे हम कहते चलो यहाँ से। कि वो पहले से शादीशुदा है, कर्नल रंधावा का दामाद। हेलो। हेलो सिमरन। सिमरन प्लीज रो मत। सिमरन हम समझते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है। इस वक्त तो मेरा दिल सिर्फ यही कर रहा है कि मर जाओ। सिमरन प्लीज ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हाँ, लेकिन मेरी किस्मत ही शायद। सिमरन प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम ठंडे दिमाग से सोचो। देखो हम तुमसे कल मिलने घर आ रहे हैं। प्लीज तब तक शांत रहो, अपना ख्याल रखना। Hello. Hi, sweetheart. Oh no. देखो अभी तुम्हें फास्ट रखे कुछ ही घंटे हुए और तुम्हारा चेहरा कैसे उतर गया। मैंने तो आज सुबह से ही डिसाइड कर लिया था कि जैसे तुम मेरे लिए फास्ट रख रही हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए फास्ट रखूंगा। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? इसीलिए ना कि मैं बिना कुछ बता ही चला गया था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया। ये है साड़ी और ये है सेट। भाई मैंने सोचा मेरी बीवी जब मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है तो मैं भी थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ कर। तुम इसे पहनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। मैं कम ऑन होल्ड इट और मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम भी ये चेंज कर लो। Come on and listen. I love you.
बोलो सोनिया, क्या हुआ? भैया, भैया वो चला गया भैया। कौन कौन चला गया सोनिया? इंदर, भैया इंदर चला गया। वो अपनी बीवी के पास चला गया। इंदर जयंती के पास चला गया भैया। भैया आज मेरी शादी थी इंदर के साथ, और मेरी उससे शादी नहीं हो पाई, और वो यहाँ से चला गया भैया। और ये सब आपकी वजह से हुआ भैया, सब आपकी वजह से हुआ। आपने अविनाश का पता मुझे नहीं दिया, आपने मुझे अविनाश का पता नहीं दिया, और मैंने इंदर को वादा किया था कि मैं उसे अविनाश लौटा दूंगी और रिमझिम के पास भेज दूंगी। आपने अविनाश का पता मुझे नहीं बताया भैया, और मेरी इंदर से शादी रुक गई भैया। भैया वो सचमुच चला गया। पता नहीं वो आएगा कि नहीं। अगर आप मुझे अविनाश का पता बता देते तो इंदर मेरे पास चला आता, वो लौट के आ जाता भैया, लेकिन अब वो नहीं आएगा, वो चला गया भैया। मैं क्या करूं? मैं कैसे बनूंगी इंदर की दुल्हन भैया? कैसे होगी मेरी शादी? भैया देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर मेरी शादी इंदर से नहीं हुई, मैं अगर इंदर की दुल्हन नहीं बनी तो मैं मर जाऊंगी। सुना आपने भैया? क्या बात है बॉस, कोई प्रॉब्लम है? हाँ कालिया, प्रॉब्लम है। वो इंदर जब से मेरी बहन की जिंदगी में आया है, तब से उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, और मेरी बहन है जो उसके बिना सांस तक नहीं लेना चाहती। पर इंदर उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कालिया, मैंने इन दोनों को बहुत पास में लाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन इंदर बार बार अपने परिवार और पत्नी के पास जाता है, यही है ना? यही आपका प्रॉब्लम है ना? हाँ। एक इलाज बताऊं? बताओ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तुम कहना क्या चाहते हो? खल्लास कर दो इंदर को। पागल हो गए हो कालिया? सोनिया उसके बिना कुछ नहीं होगा सोने। हाँ, सोनिया को थोड़ा दुख होगा, थोड़े दिन रोएगी धोएगी, और क्या। और फिर धीरे धीरे वो इंदर को भूल जाएगी। कुछ नहीं तो अपनी जिंदगी के साथ समझौता तो कर ही लेगी। कालिया, कम से कम इस रोज रोज के बवाल से तो जान छूटेगी। मैं अपनी बहन को बेहद प्यार करता हूं, और मुझसे उसकी ये परेशानी, उसकी ये तड़प देखी नहीं जाती। कालिया, इंदर को खत्म कर दो। शहर में रोज कोई ना कोई हादसे होते ही हैं, एक हादसा और सही। निकल! मैंने कहा तुझसे मेरे जीजू को हाथ मत लगाना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अच्छा, तू मुझे जान से मार डालेगा? हाँ, मुझे जान से मार डालेगा? अबे, जान से मुझे तू तब मारेगा जब मैं तेरी जान छोड़ूंगा। लेकिन मैंने कह दिया मेरे जीजू को हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना मेरे जीजू को। अबे चुप चुप। कालिया, इस इंदर नाम की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। इस दुनिया से उठा लो उसे। निकल! ठीक है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 कन्याएं थी और उसके 7 भाई थे। भाई और बहन का बहुत प्रेम था। कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ है, तो बहनों ने उपवास किया। भाई और बहन साथ में ही भोजन करते थे, तो भाइयों ने भोजन के लिए अपनी बहनों को बुलाया, तो बहनें आने के लिए इनकार कर दी। उन्होंने कहा आज तो करवा चौथ है, हम तो चंद्रमा देख के भोजन करेंगे। तब भाइयों ने प्लान बनाया
एक ने बत्ती ली, एक ने चलनी ली और एक पहाड़ पे जाके बैठ गए। शाम के समय जब सूर्यास्त हो गया तो बत्ती के सामने चलनी रखकर भाइयों ने कहा, बहन चंद्रमा उदय हो गया है, आप भोजन कर लीजिए। तब सब बड़ी बहनों ने कहा कि हमारा चंद्रमा तो जब हमारे पति देव आएंगे तब उदय होगा, आपका चंद्रमा उदय हो गया है, आप भोजन कर लीजिए। सरगी खाली रिमझिम, व्रत शुरू हो गया है, पूजा भी हो गई होगी, चांद निकलने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। तुम्हें याद है ना क्या कहना है तुम्हें सबके सामने? राज मेरा पति है, वरना अंजाम तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, है ना? अरे सिमरन, ये क्या भाई, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? अरे आज तो करवा चौथ का दिन है, औरतों के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्या बात, पूजा नहीं करनी? पूजा पापा, पूजा करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है? श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स, बेशक बेटे, जो तुम कह रही हो वो भी गलत नहीं है। बेटा, लोग ऐसा कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत अगर विधि अनुसार न हो तो ये पूजा संपूर्ण नहीं कहलाती। क्या है कि पूजा करते करते हर औरत अपने पति के सुख, मंगल और हर जन्म में ये पति उसे प्राप्त हो, ऐसी कामना करती है। अगर सिमरन करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी हर जन्म सिमरन का पति बनकर ही आऊंगा। सिमरन, अगर तुम्हें भूख लगी है तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो, फ्रूट्स, जूस। क्यों पापा? नहीं बेटे, रोहित, क्या ही है, सिमरन का पहला करवा चौथ का व्रत है तो इसे विधि अनुसार करना चाहिए। देखो बेटे, अगर आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना तो ये
व्रत जो है एक त्योहार के रूप में मनाती हूँ, तो मैं फूलों से, गहनों से सजाती हूँ। लेकिन बेटे मैं ये सब नहीं कर सकता। इसलिए बेटे ये पूजा तुम शुरू करो। वैसे भी ये पूजा जो है पति के लिए शुभ कहलाती है। ये लो सिमरन पूजा की थाली, मेरी पूजा शुरू करो। जी पापा। कालिया, होशियारी से काम लेना, किसी को शक होने ना पाए, और खास करके सोनिया को। नहीं होगा। बस आप कुछ ऐसा करो कि इंदर उस घर से बाहर आ जाए, और ये मुश्किल है। इस मुश्किल को आसान कैसे करना, वो मेरी बात समझ में आ गई है। चलो। अविनाश, मैं इंदर को मारूंगा नहीं, सिर्फ उसे डरा धमका कर यहां से वापस भेज दूंगा। आई प्रॉमिस। ये लो, तुम उसे फोन करके यहां बुलाओ। तुम्हें क्या लगता है निखिल कि तुम कहोगे और मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा? अविनाश, मेरी बात का विश्वास करो। मैं उसे इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि अगर मैंने उसे मार डाला तो मेरी बहन भी मर जाएगी, और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। उसे कुछ हो जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। विश्वास करो अविनाश। ये लो, तुम उसे फोन करके यहां बुलाओ। हाँ, कालिया, अविनाश के हाथ खोलो।